तो ये मुख्यमंत्री जो हैं, ये जो यात्रा पे जो निकले हैं, ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। छात्रों को लाठी डंडा से पिटवाया जा रहा है। जितने अभ्यर्थी हैं धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कई महीना भर हो गया, लेकिन कोई खोज खबर लेने वाला नहीं। आप बोलते हुए सुने हैं क्या? बताओ, मुख्यमंत्री की ये हालत की पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी प्रेस रिलीज में देना पड़ रहा है। हाईजैक हो चुके हैं भाई। 2-4 लोग दिल्ली में हैं, 2-4 लोग यहाँ हैं। वही लोग अपने फायदे के लिए बीजेपी से मिले अपना सरकार चला रहे हैं। वैनिटी वैन में तो भाई एक्टर एक्ट्रेस लोग रहते हैं, और जहाँ शूटिंग होता है वही वैनिटी वैन जाती है। तो शूटिंग चल रहा है। इनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है हम लोग सब लोग जानते हैं। एक्टर एक्टिंग कर रहा है, वैनिटी वैन शूटिंग जगह पे जा रही है। देखिए, सबसे पहले सभी मोतिहारी के सभी हमारे पत्रकार भाई, आप सब लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम स्वागत करते हैं। और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि ये 5वां चरण है, और इस 5वें चरण में हम लोग आज मोतिहारी आए हैं। और कार्यक्रम का जो नाम है कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में, जहां पूर्वी चंपारण के सभी विधानसभा क्षेत्रों, सभी ब्लॉक, सभी पंचायत के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे हम लोगों की संवाद होगी। और संवाद के बाद जो उनका राय, जो उनका सुझाव है, पार्टी को, संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए, विस्तार कैसे किया जाए, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। साथ ही साथ अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग समस्याएं हैं। तो जो ब्लॉक स्तर पे, जो पंचायत स्तर पे जो हमारे वर्कर जो रहते हैं ज़मीनी, उनको समस्याओं से वो अवगत रहते हैं। तो हम लोगों को भी अवगत कराते हैं कि कौन से ब्लॉक में क्या समस्या है, क्या क्षेत्रीय इश्यूज है। और इसी के अनुसार जब हम बिहार भर में जब घूम रहे हैं, तभी इन्हीं के फीडबैक के अनुसार हम लोगों ने तय किया था कि मोतिहारी चंपारण का इलाका जो है गांधी जी की कर्म भूमि रही है, और इसको नमन करते हुए हम सब लोगों ने, क्योंकि यहाँ पलायन सबसे ज़्यादा है, गरीबी सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा है। अगर नीति आयोग का अगर रिपोर्ट देखें तो बिहार बेरोजगारी, पलायन और गरीबी में नंबर 1 स्टेट में आता है। 20 साल से यहाँ एनडीए का सरकार चल रहा है, और 20 साल में भी ना बेरोजगारी दूर हुई, ना पलायन दूर हुआ, ना गरीबी दूर हुई। डबल इंजन की सरकार चल रही है। चंपारण ने हमेशा से एनडीए का, चाहे एमपी हो, लगातार एमपी जीतते जा रहे, चाहे आपके विधायक हो, 3 को छोड़ दीजिए तो जितना सीट है यहाँ का सब एनडीए के खाते में है। राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, यहाँ से केंद्र मंत्री भी बन करके गए लोग, लेकिन चंपारण को मिला क्या? जितना लोगों ने वोट दिया, इनकी सरकार को बनाया, इनके विश्वास लोगों ने जताया इन पर, एक शुगर मिल, चीनी का मिल भी ये चालू नहीं करा पाए। ये हकीकत है। यही प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम यहीं का चीनी के मिल को चालू करा के इसी चीनी का चाय वो पिएंगे। वादा रह गया। अब हम लोगों ने जो घूम करके जो फीडबैक लिया है, इसी के अनुसार हम लोग जो है अपना विजन, रोड मैप लोगों को बता रहे हैं कि हम लोगों की सरकार आएगी तो हम लोग क्या काम करेंगे। हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोगों ने तय किया है, पार्टी ने निर्णय लिया है कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, जिसके तहत 2500 रुपये सीधे माताएं बहनों के खाते में जाएगा। और ये इम्प्लीमेंट जो है सरकार बनने के 1 महीने के भीतर इस योजना की शुरुआत कर दी जाएगी।
इसी के तहत हम लोगों ने तय किया कि 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है हर घर उपलब्ध हम लोग कराने का काम करेंगे। जो वृद्धा पेंशन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो दिव्यांग लोगों का पेंशन है, या विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन, ये 400 रुपये है। तो इस 400 को बढ़ा करके हम लोग जो है 1500 रुपये जो है हम लोग करेंगे। और एक बार हम लोग पूरा बिहार घूम जाएंगे, उसके बाद पूरा ब्लूप्रिंट जो है बिहार के लोगों के सामने हम लोग रखेंगे, जिसमें किसान की बात होगी, मजदूर की बात होगी, नौजवान की बात होगी, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होगी, इंडस्ट्री की बात होगी, कारखाने की बात होगी कि हम आएंगे तो हम क्या करेंगे। तो हमको लगता है कि पहले जो फीडबैक जो ज़मीनी स्तर पे जो लोगों का मिल रहा है, क्योंकि जो वर्कर जो हैं पंचायत स्तर के, पहली बार ऐसा पार्टी कार्यक्रम कर रही है, या शायद किसी और दल का हुआ है कि नहीं इसका हम अनजान है, लेकिन ये पहला ऐसा कार्यक्रम है जहां सीधे जो बूथ स्तर के जो हमारे वर्कर हैं उनसे सीधा संवाद जो है हम लोगों से होगा। तो आप लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोग आए, लेकिन बिहार में अफसरशाही हो चुकी है पूरी तरीके से। यहाँ कानून का राज नहीं रह गया, यहाँ जनता का राज नहीं रह गया है। लोग परेशान हैं बिजली के मीटर से, स्मार्ट मीटर जिसको हम लोग कहते हैं कि स्मार्ट चीटर। लोग परेशान हैं यहाँ लैंड सर्वे से, दाखिल खारिज में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग बहुत परेशान हैं। इन तमाम इश्यूज को हम लोगों ने, जो विधानसभा सत्र जो चालू हुआ था, विपक्ष के लोगों ने, हम सब लोगों ने मजबूती के साथ उठाने का काम किया था। 17 महीने जो हम लोगों की सरकार रही, कई उपलब्धियां हुई। देश में किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ जो 17 महीने की सरकार में। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, 3 लाख नौकरी जो प्रक्रियाधीन जो बीपीएससी का भी निकल रहा है। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया, और इसके बाद 65% हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया और 10% ईडब्ल्यूएस का रखा। पहले कभी किसी राज्य में ऐसा नहीं हुआ। 20 साल से लोग शासन कर रहे थे, इनको नहीं पता था कि आईटी पॉलिसी की भी जरूरत है। हमारे 17 महीने की सरकार में आईटी पॉलिसीज बने, स्पोर्ट्स पॉलिसीज बना, टूरिज्म पॉलिसी बना। नियोजित शिक्षक जो थे लगातार समान काम समान वेतन को लेकर के आंदोलन करते थे। 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा हम लोगों ने दिया। तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी हो, ममता आशा हो, इनके मानदेय को हम लोगों ने दुगुना किया। हम लोगों की सरकार में 50,000 करोड़ का निवेश, एमओयू जो है निवेशकों को बुला करके साइन कराया गया। हम लोगों के सरकार में जो है 20 शहरों में एसटीपी हम लोगों ने देने का काम किया। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज हम लोगों ने देने का काम किया। तो हम लोगों ने काम जो है काफ़ी किया। जो खेला कूदा उसको भी हम लोगों ने स्पोर्ट्स नीति के तहत मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना का शुरुआत किया। जो खिलाड़ी बिहार के लिए, देश के लिए जो मेडल लेकर के आए, उनको हम लोगों ने डीएसपी तक, प्रावधान है उसमें कि डीएसपी तक बनाए जा सकते हैं, लोग बने। लगभग 73 लोगों को हम लोगों ने, खिलाड़ियों को नौकरियां हम लोगों ने दी। तो जहां लोगों के, नौजवानों के चेहरों पर जहां खुशी थी 17 महीने, आज वही नीतीश कुमार जी और बीजेपी के शासनकाल में लाठी डंडे की सरकार है। नौजवान निराश है, पेपर लीक का मामला आता है। उस 3 महीने के कार्यकाल में जब 5 लाख लोगों को जो नौकरी मिली उस 17 महीने के कार्यकाल में, तो आप देखिएगा कोई पेपर लीक नहीं। 3 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र मिल गया जब से विज्ञापन छपा। हम लोगों के आने से पहले जो सरकार एनडीए की थी वहां पेपर लीक होता था, जाने के बाद पेपर लीक हो रहा है। कौन लोग पकड़े जा रहे, कौन लोग हैं दोषी, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही। छात्रों से सुनवाई
कोई नहीं कर रहा उनकी। मुख्यमंत्री यात्रा पे हैं, लेकिन यात्रा पे तभी निकलेंगे जब 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करेंगे। किस पे खर्च करेंगे? अपने जनता मालिक से मिलने के लिए आपको 2 अरब। आप कहते हैं बिहार गरीब राज्य है। आप तो नारा भूल गए जो हम लोगों का पुराना मांग था राष्ट्रीय जनता दल का, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना है। अब कौन देगा विशेष राज्य का दर्जा? अब तो आप सरकार के पाठ, अब नहीं दिला पाएंगे तो कब दिलाएंगे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? विशेष पैकेज की बात हो तो ये मुख्यमंत्री जो है, ये जो यात्रा पे जो निकले हैं, ये अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है। ये प्रगति यात्रा नहीं, ये दुर्गति यात्रा है। पूरी तरीके से माहौल, किसी से संवाद नहीं, किसी से बातचीत नहीं, हर एक महत्वपूर्ण विषय पर चुप्पी साधे हुए हैं, किसी से संवाद नहीं। छात्रों को लाठी डंडा से पिटवाया जा रहा है। जितने अभ्यर्थी हैं धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कई महीना भर हो गया, लेकिन कोई खोज खबर लेने वाला नहीं। नौजवानों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और हम लोगों ने इसका पूरा विरोध भी किया है। और आगे भी हम नौजवानों को, बिहार के लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि नए साल में नई सरकार बनेगी, जहां बिहार अव्वल राज्यों में कैसे आए, बिहार की उन्नति की बात होगी, प्रगति की बात होगी, सकारात्मक बात होगी। ऐसा नया बिहार हम लोग बनाने का काम करेंगे। और कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी कहीं बोल नहीं रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने चुप्पी तोड़ी है और कहा कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। हम अरे भाई बोले ना बोले उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आप बोलते हुए सुने हैं क्या? बताओ, मुख्यमंत्री की ये हालत की पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी प्रेस रिलीज में देना पड़ रहा है। हाईजैक हो चुके हैं भाई। 2-4 लोग दिल्ली में हैं, 2-4 लोग यहाँ हैं, वही लोग अपने फायदे के लिए बीजेपी से मिले अपना सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री होश में नहीं है, वो निर्णय लायक नहीं रह गए। कोई भी निर्णय लेने लायक नहीं रह चुके। ही इज टायर्ड एंड ही इज रनिंग द गवर्नमेंट विद द रिटायर्ड ऑफिसर्स। खुद टायर्ड है और रिटायर्ड अधिकारियों के साथ बिहार चला रहे हैं। आएंगे तो स्वागत करेंगे क्या? अरे भाई कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है भाई साहब। आप ही लोगों का सवाल आएंगे आएंगे आएंगे। उनको स्थिर रहने दीजिए ना भाई। काहे आप लोग उनको अस्थिर करते रहते हैं भाई? कोई ऑफर नहीं दिया था भाई। लोग, आप ही लोग जैसे पत्रकारों ने पूछा आएंगे तो क्या कीजिएगा? तो लालू जी का तो अलग अंदाज है। प्रशांत किशोर जी आपको बुला रहे हैं धरना प्रदर्शन में, वो वैनिटी वैन का इस्तेमाल कर रहे हैं आमरण अनशन वाले स्थल पर। सवाल उठ रहे हैं। बात देखो, छात्रों का ये था कि पॉलिटिकलाइज ना हो ये आंदोलन। ये लोग थे कहाँ थे, कब आए? जब सब कुछ हो गया तब आए। हम लोगों ने 28 नवंबर को विधानसभा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर के हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। 2 बार हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भेजा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग नहीं चाहते थे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है इस आंदोलन को हाईजैक करे, क्योंकि सत्ता आंदोलन ये छात्र का है, अभ्यर्थियों का है। इस आंदोलन को कुचलने की साजिश हुई और आप लोगों ने भी देखा गणतंत्र बाग में जो प्रभाव था। लोग तो गए कि चलो गांधी मैदान, हम खाएंगे लाठी। कौन खाया लाठी? देखिए, वैनिटी वैन की जहां तक आप लोग जो सवाल पूछ रहे हैं, वैनिटी वैन में तो भाई एक्ट्रेस लोग रहते हैं और जहाँ शूटिंग होता है वही वैनिटी वैन जाती है। तो शूटिंग चल रहा है। इनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है हम लोग सब लोग जानते हैं। एक्टर एक्टिंग कर रहा है, वैनिटी वैन शूटिंग जगह पे जा रही है, और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो है वो हम लोग जानते हैं कौन है। अब तक क्या उन्होंने जस्टिफाई किया है कि वो किसके कहने पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने थे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो साफ तौर पे कहा कि अमित शाह जी के कॉल पे हमने उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। इसके बारे में उन्होंने कोई बात कही नहीं की।
देखिए, जो आंदोलन है, जो हद पिटी है, उसको अपना चेहरा फिर से मेंटेन करने के लिए लोग बैठे हुए हैं। वो छात्रों से थोड़ी लेना देना है, बिहार से थोड़ी लेना देना है। उनको अपना इमेज को देखना है, अपना इमेज देख रहे हैं। जिस प्रकार से छात्रों के पास जाकर के गर्दनी बाग में धमकाया गया, ठंडा दिया जाएगा, ये कोई नेता का भाषा है क्या? हम लोग भी रहे, हम लोग भी विरोध झेलते हैं, लोग गाली गलौज भी करते हैं, लोग आरोप भी लगाते हैं, विरोध भी करते हैं, लेकिन हमारी भाषा कभी ऐसी सुनी क्या लोगों ने? ठंडा दिया जाएगा, कंबल की बात की गई। तो इस देखिए, ये ओछी राजनीति पे हम जाना नहीं चाहते हैं। हमारा शुरू से ही नैतिक समर्थन छात्रों को था, है, और किसके बल पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं भाई? पहले कोई नौकरी, हम बेरोजगारी यात्रा निकालें सबसे पहले बिहार में। हमारे लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने डंडे खाए, पुलिस की लाठियां खाई पटना के सड़कों पर। सरकार, हमने सबसे पहले वादा किया 10 लाख नौकरी देने का, सरकार में 5 लाख नौकरी दिए, 3.5 लाख जो प्रक्रियाधीन जो ये नौकरियां निकल रही है उसी का है, और उसी पे आगे राजनीति करने लोग। सारा कराया हम लोगों का है, जिसको क्रेडिट लेना ले। लोग असंभव कहते थे, बाप के पास से पैसा लाएगा, आज करे राजनीति, उसमें क्या है? तो इन लोगों का अपना कोई विजन सोच नहीं है। बीजेपी जब सामने से नहीं लड़ती है तो अपने बी टीम को उतारती है, और ये एक केवल बिहार में ही नहीं, हर जगह उतारा गया। तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और कोई सवाल होगा तो पूछे। जब आप सत्ता में थे, तेजस्वी यादव जी और आप नीतीश कुमार साहब से आप जब काम कर रहे थे तो सरकार ठीक ही चल रही थी। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार के साथ क्या ऐसी मजबूरी थी कि आपका साथ छोड़ के दोबारा एनडीए के साथ गए? और दूसरा, एक जो सबसे बड़ा हथियार राजद के खिलाफ इस्तेमाल होता है, बातें होती है, वो अपराध, क्राइम को लेकर। ऐसे में मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता को जब राजद की सरकार 17 महीने हम लोग का सरकार था, आप लोग घर छोड़ के भाग गए क्या? नहीं भागे। तब उस समय भी गृह मंत्री मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार थे, बोलने नहीं दिए। अरे ये सब फालतू का बात है, अफवाह। कोई प्रोपेगेंडा अगर चालू करेगा तो उसका तो कोई जवाब है नहीं, और कोई भी विश्लेषण अगर करना तो आंकड़ों पर होगा। आप एनसीआरबी का आंकड़ा निकाल लीजिए अभी का और पहले का। आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है, क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। अपराधी आज भी बैंक लूट रहे, डकैती हो रही है, मर्डर हो रहा है, हत्या हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है, गैंगरेप हो रहा है। लेकिन इसका विश्लेषण तो आप आंकड़ों पे कीजिएगा। तो आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग बीच में भी 17 महीने सरकार में रहे, कोई ऐसा माहौल तो नहीं था। नौकरी मिल रही है तो उसको जंगल राज कहोगे क्या? आईटी स्पोर्ट्स पॉलिसी बन रही है तो उसको जंगल राज कहोगे क्या? तो लोगों का कहना है, उनके पास और तो कुछ है नहीं। और जितना पेपर लीक हो रहा है कि कहाँ है, कहाँ से तार जुड़ा हुआ है, क्या कार्रवाई हुई है, सृजन घोटाले का क्या हुआ, बालिका गृह का क्या हुआ? तो मामला तो देखिए, कहने वाले कहते हैं। दूसरा सवाल आप पूछ रहे नीतीश जी आते हैं जाते हैं क्यों? ये तो वही बता पाएंगे क्यों आते हैं जाते हैं। हमारा एक साफ थ्योरी है, हम लोग विचारधारा की राजनीति करते हैं। किसी भी कीमत पे हम नहीं चाहते कि सांप्रदायिक शक्तियां जो है सत्ता में बैठे, चाहे केंद्र हो या राज्य हो। इसके लिए हम कमिटेड हैं। जो बी टीम की बात कर रहे हैं आप, बीपीएससी प्रोटेस्ट अगर उसमें जो वैनिटी वैन की भी जिक्र हो रही है, वो भाजपा के पूर्व सांसद के पत्नी के नाम पर वो कंपनी है जिस नाम पर वो रजिस्टर्ड है वैनिटी वैन। तो आपको लगता है कि आज बीजेपी के साथ जो है वो मिलकर प्रशांत किशोर उस प्रोटेस्ट में खड़े हैं? किसके नाम पे रजिस्टर्ड है वैनिटी वैन, इस पे हम तो जाना नहीं चाहेंगे, ना हमको जानकारी है इसके बारे में। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, अगर आंदोलन की बात की जाए, आंदोलन को कुचला गया, खत्म जो है पूरा करने का प्रयास किया गया।
और जो हद तक बी टीम की बात है वो तो नीतीश जी ने उसी टाइम स्पष्ट कर दिया था ना कि भाई अमित शाह जी के कहने पर हमने प्रशांत किशोर जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने दल का बनाया है। तो इसमें कहाँ छुपा हुआ है कोई बात। अब क्या क्या रजिस्टर है अब तो वही बता पाएंगे, ये तो आपने सवाल उनसे लेना बनाने चाहिए। का बात लेकिन किया। जहाँ तक बिहार की जनता सबसे जागरूक जनता है, सामाजिक तौर पे, पॉलिटिकल तौर पे, और बिहार के लोग सब समझ रहे हैं कि क्या खेल जो है खेला जा रहा है बिहार में। इन लोगों को बिहार से कोई मतलब नहीं है, ना बिहारियों से कोई मतलब है। इन लोगों का बस मैच फिक्स है, अपना एक्टिंग करना है, शूटिंग करना है, चले जाना है। तो आपने डिजिटल घोटाले का बात किया है, चाहे बालिकागिरी का बात किया है, तो क्या आपकी सरकार आएगी तो आप जांच कराएंगे क्या उसी दोनों को? जांच तो चल ही रही है ना, केंद्र सरकार जो है जांच कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट में मैटर है। अब तो पता नहीं, अब तो सुनने में आ रहा है बड़ी कि कर दिया है ब्रजेश ठाकुर को, जिसकी लड़ाई नहीं तो सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा होगा। कितना सबूत तो उसी टाइम मिल गया था। अब सरकार यानी कहीं ना कहीं से संरक्षण दे रही है ऐसे लोगों को। 25 में कितनी सीटें आएंगी? नीतीश जी से अलग होकर लड़ेंगे। सरकार बनाया जाएगा भाई। एनडीए ने 2025 में 225 सीटों का टारगेट रखा है, क्या आप लोगों ने कितना टारगेट रखा है इस बार 2025 में? वो तो तय भी कर लिए कितने बजे गवर्नर हाउस जाना है, कितने बजे आना है, लेकिन चेहरवा का इन्हें तय करता है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कौन जाएगा उनका गवर्नर हाउस।